श्री सूत जी बोले कि प्रजा पालन में शब्दतुंग नाम का एक राजा था, जो सतदेव के प्रसाद का त्याग करने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में मृगादि अनेक पशुओं को मारकर बट के नीचे बैठकर श्री सतदेव की पूजा को देखा, जिसको गोप लोग अनेक बंधु बांधवों से युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां हो गया और सतदेव को प्रणाम भी नहीं किया। तब वे गोपगण स्वयं राजा को प्रसाद देने के ले गए और वहीं राजा के समीप प्रसाद रखकर लौट आए। राजा ने उस प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद त्याग करने से वह राजा अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, सो सब मर गए और धन था वह भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सतदेव ने मेरा धन नष्ट कर दिया है, इसलिए जहाँ सतदेव की पूजा होती थी वहीं जाऊंगा। यह विचार करके राजा वहां जाकर आभीरों के साथ भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर विधि से सतदेव का पूजन किया। तब सतदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि को युक्त हो गया और वह इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक में गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सतदेव के व्रत को करते हैं और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनते हैं, उन्हें सतदेव के प्रसाद से धन दान की प्राप्त होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जो दरिद्र हो वो धन पावे, जो कैद में बंधा हो वह छूट जाए, जो भयभीत हो वह भय से छूट जाए, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी इस लोक में सुख को पाकर अंत में सतलोक में चला जाता है। सूत जी कहते हैं, हे विप्र, मैंने इस तरह सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। विशेष करके सतदेव की पूजा कलयुग में फल देने वाली श्री भगवान का कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सतदेव कहेंगे। शतरूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर वांछित फल को देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी सबको पढ़ता है, जो प्राणी इसको पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, पूर्व में इस देश से जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया, उनके दूसरे जन्म का वृतांत कहता हूँ। परम बुद्धिमान सतानंद दूसरे जन्म में आचार्य हुए और उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुए। काष्ठभार वाहक जो भिल्ल कहता था, वह दूसरे जन्म में निषाद राजा गुहराज हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो उल्का मुल्क नाम महाराज थे, जो दूसरे जन्म में दशरथ नामक राजा हुए और श्री रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ को गए। साधु नामक जो वैश्य था, वह भगवत भक्त और सत प्रतिज्ञ दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। वह कमच आरा से पत्नी के साथ पुत्र आदा दे रूप धारण श्री कृष्ण को देकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो तुंग ध्वज राजा था, वह स्वयं मनु और जो भक्ति भगवत के संबंध से वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस कारण जो श्री सत्यनारायण का कथा का पाठ श्रवण करते हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को पाते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 7वां अध्याय समाप्त। रूई में भिंजाए के वहाँ रख।